पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो बहुत सारे लड़के को अभी तक अच्छा से ये नहीं पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों आज मैं स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में शब्द भेद बोलते हैं। इसका डेफिनेशन ये है, ऑल दी वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इंटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो एकदम इजी है। और इसका एग्जाम्पल जो है ये है, पहला जो है राम गोज टू कॉलेज। इसमें राम नाउन है, गोज वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है और कॉलेज नाउन भी है, ऑब्जेक्ट भी है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है अहमद रन्स स्लोली। यहाँ पे अहमद नाउन है, रन्स वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है। तीसरा जो है वो है सीता इज अ लेडी। सीता यहाँ पे नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है और लेडी नाउन भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। एक नाउन, पहला जो है नाउन है, जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। दूसरा प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। चौथा एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं। पांचवा एडवर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। 6 प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में संबंध बोधक बोलते हैं। 7 नंबर है कंजंक्शन, जिसको हिंदी में संयोजक बोलते हैं। 8 नंबर है इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में विषमयादि बोधक बोलते हैं। अब इसका 1 बाय 1 हम लोग डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नाउन से। पहला संज्ञा, जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। इसका एग्जाम्पल है राम, दिल्ली, पेन, टेबल, काऊ। पर्सन मीन्स किसी भी नाम, किसी भी व्यक्ति के नाम को संज्ञा बोलेंगे। राम यहाँ पे पर्सन हो गया। प्लेस, दिल्ली यहाँ पे प्लेस हो गया। थिंग, यहाँ पे पेन टेबल जो है वो थिंग हो गया। काऊ एनिमल हो गया। तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। दूसरा आता है सर्वनाम। इसको बोलते हैं द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। इसका हिंदी में बोलेंगे, जो शब्द नाउन के स्थान पर यूज हो उसको प्रोनाउन बोलते हैं। इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहला, राम गोज टू कॉलेज। यहाँ पे राम कॉलेज जाता है। राम के बदले में दूसरा सेंटेंस में यूज किए हैं ही गोज टू कॉलेज। तो यहाँ पे राम के बदले में यूज किए हैं ही। तो यहाँ पे ही क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। ऊपर में राम नाउन था तो यहाँ पे ही प्रोनाउन हो गया। दूसरा जो एग्जांपल है वो है दिस इज़ माई बुक। दिस इज़ माई बुक, यहाँ पे बुक क्या है, नाउन है और ऑब्जेक्ट भी है। इसके बदले में हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं इट गिव्स मी प्लेजर। यह हमको आनंददायक देती है, आनंद देती है। तो यहाँ पे इट क्या हुआ, इट हो गया प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे है पहला, रामू गोज टू दिल्ली।
यहाँ पे रामू है नाउन। उसके बाद है ही गोज टू दिल्ली, तो ही यहाँ पे जो यूज हुआ है ये रामू के बदले यूज हुआ है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा प्रोनाउन। और नेक्स्ट देखते हैं राधा गोज टू कॉलेज। यहाँ पे राधा क्या है, राधा नाउन है, उसके बदले में हम लोग यूज किए हैं सी गोज टू कॉलेज, तो यहाँ पे सी क्या हुआ, सी प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट जो है मोहन सोहन एंड राधा गो टू कॉलेज। यहाँ पे मोहन सोहन एंड राधा ये तीनों नाम है और इसको नाउन बोलेंगे, तो इसके बदले में यूज हुआ है दे गो टू कॉलेज। यहाँ पे जो दे यूज हुआ है ये प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट जो देखेंगे वो है द एलिफेंट इज अ जियांट एनिमल। जियांट मीन्स होता है बड़ा। एलिफेंट के बदले में जो यूज किया है हम लोग ही हैज़ 2 ईयर्स। यहाँ पे ही जो हो गया ये प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट जो है द लिजार्ड इज रनिंग ऑन द वॉल। इसके बदले में यूज किए हैं इट हैज़ 2 आइज, तो जो लिजार्ड है वो नाउन है, इसके बदले में जो यूज किए हैं इट हैज़ 2 आइज, तो यहाँ पे इट क्या हो गया, प्रोनाउन। यहाँ पे बहुत सारे प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं, जैसे आई, मी, माई, वी, अस, आवर, योर, यू, ही, सी, हिम, हिज, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स, दिस, डैट, दीज, दोज, etc। ये सभी प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वर्ब, तीसरा, जिसको वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। इसका डेफिनेशन होगा अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन कॉल्ड वर्ब। जिसको हिंदी में बोलेंगे जिस शब्द से किसी काम के करने होने, उसकी दशा या स्वामित्व, जिसको अधिकार बोलते हैं, का बोध हो, उसको वर्ब कहते हैं। अब ये वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, इसको मैं एग्जांपल में दिखाते हैं। एक में होता है पहला में मेन वर्ब, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। इसको बोलते हैं राइट, गो, कम, टीच, बीट, लाफ, etc। ये जितने भी आता है ना, रीड, ये इसको बोलते हैं मेन वर्ब। दूसरा में आता है ऑक्सिलरी वर्ब, उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इसका ए में आता है मॉडल्स या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जैसे शैल, कैन, मे, मस्ट, नीड, डेयर, ओट, टू, वुड, शुड, कुड, माइट, etc। ये जितने भी आते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है उसको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जैसे में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये जितने भी सारी हैं ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आता है। तीसरा जो है उसको जीरंड या नाउन या प्रेजेंट पार्टिसिपल या बिफोर बोलते हैं। उसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, टीचिंग इज़ एन आर्ट। यहाँ पे टीचिंग जो है, टीचिंग जीरंड या नाउन बोलेंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल या बिफोर भी बोलते हैं। इसका दूसरा देखते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे टीचिंग जो है बिफोर है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलेंगे, नाउन भी बोलेंगे या जीरंड भी बोलेंगे। नेक्स्ट जो है आई फाउंड देम वाचिंग टेलीविज़न। यहाँ पे वाचिंग जो है, वाचिंग ये जीरंड है और नाउन भी है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। यहाँ पे है डी, सी फाउंड हिम स्टीलिंग मनी। यहाँ पे स्टीलिंग जो है वो जीरंड भी है, नाउन भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। अब नेक्स्ट जो होता है पुट, PUT, पुट प्लस ING, पुटिंग, कटिंग, बीडिंग, स्प्रेडिंग, ये जितने भी सारे हैं ये जीरंड या नाउन या प्रेजेंट पार्टिसिपल या बिफोर इसको बोलते हैं। वर्ब का जो चौथा रूप होता है उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब, जैसे 2 + V1। वर्ब के पहले टू अगर लग जाए तो उसको इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में टू
राइट लिखने को या लिखने के लिए, टू टीच पढ़ाने को या पढ़ाने के लिए, टू गो जाने को या जाने के लिए, टू कॉल पुकारने को या पुकारने के लिए, टू बीट पीटने को या पीटने के लिए। तो इस जिस वर्ब के पहले टू लग जाए उसको इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पे 4 नंबर में जो है एडजेक्टिव है, जिसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड डैट क्वालिटीज नाउन और प्रोनाउन। हिंदी में इसको बोलेंगे जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के गुण या विशेषता को दर्शाए या बताए। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे राम क्या है, नाउन है, और इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि राम के गुण को दिखा रहा है कि राम कैसा लड़का है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, ही इज अ ब्लॉकहेड स्टूडेंट। यहाँ पे ही हो गया प्रोनाउन, और प्रोनाउन के विशेषता या गुण को दर्शा रहा है ब्लॉकहेड, मीन्स गोबर गणेश। तो यहाँ पे ब्लॉकहेड एडजेक्टिव हो गया। और तीसरा जो है, आई हैव 8 बॉल्स। तो जितने भी काउंट नंबर होता है 8, 1, 2, 3, ये सब भी एडजेक्टिव में आता है। सी हैज़ अ रेड कार, और जितने भी कलर होते हैं रेड, येलो, ये सब भी एडजेक्टिव में आता है। यहाँ पे आते हैं 5 नंबर एडवर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। इसका डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जिसको हिंदी में बोलेंगे, जिस शब्द से पढ़ने से यह पता चले कि काम कब, कहाँ और कैसे हुआ, और जो साथ साथ दूसरे एडजेक्टिव और एडवर्ब के गुण को भी बताए, उसको एडवर्ब बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, वेयर डज राम रिसाइड एट। यहाँ पे वेयर कहाँ दर्शा रहा है कि राम कहाँ रहता है। तो राम जो है यहाँ पे तो नाउन है, लेकिन यहाँ पे रिसाइड रहना, यहाँ पे एक जो डेफिनेशन में है वो बोल रहा है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो यहाँ पे राम जो है नाउन है, तो नाउन कहाँ रहता है, राम कहाँ रहता है, ये वेयर जो है, वेयर यहाँ पे एडवर्ब हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी रोट 1 लेटर यस्टरडे। उसने कल एक लेटर लिखा। तो यहाँ पे रोट जो है कल, उसने, यहाँ पे ये प्रोनाउन है। यहाँ पे यस्टरडे जो है ये एडवर्ब हो जाएगा। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये जितने भी आते हैं ये सब एडवर्ब होते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्लो प्लस ly, स्लोली। स्लो मीन्स होता है धीरा, और इसमें ly जुड़ जाएगा तो बहुत धीरा। और दूसरा होगा क्विक प्लस ly, क्विकली। क्विक मीन्स होता है जल्दी, क्विकली मीन्स जल्दी से, एकदम जल्दी से। नेक्स्ट बैड प्लस ly, यहाँ पे हो गया बैडली। तो ये बैडली, क्विकली, स्लोली, ये जितने भी सारे होते हैं ये सब एडवर्ब में आते हैं। यहाँ पे ऑलवेज, ऑफन, वेरी, हियर, देयर, नाउ, देन, इनसाइड, आउटसाइड, ये जितने भी सारे हैं ये सब भी एडवर्ब में ही आते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, ही ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। ही यहाँ पे है प्रोनाउन, ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब हो गया, स्पीक वर्ब हो गया। इंग्लिश जो है इसको ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे। या दूसरा एग्जांपल जो है यहाँ पे, सी इज़ वेरी टॉल। यहाँ पे सी प्रोनाउन है, यहाँ पे वेरी जो है एडवर्ब हो गया, यहाँ पे टॉल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, ही इज़ राइटिंग वेरी स्लोली। वह बहुत धीरे लिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत जो है एडवर्ब है, और स्लोली भी एडवर्ब है। तो ये दूसरे एडवर्ब की विशेषता को भी यहाँ पे बता रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब हो गया। वेरी भी एडवर्ब हुआ, स्लोली भी एडवर्ब हो गया।
नेक्स्ट जो है वो है प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में संबंध बोधक बोलते हैं। इसका डेफिनेशन होगा, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेज। ये जो है नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ स्थापित करता है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे हिंदी में हुआ, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर अपना संबंध सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ स्थापित करे, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द कैट इज ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन जो है ये प्रीपोजिशन हो गया। बिल्ली कहाँ है? टेबल पर, तो ऑन प्रीपोजिशन होता है। इसी के साथ विथ, टू, फ्रॉम, एट, इन, इनटू, ये सारे जो होते हैं ये प्रीपोजिशन होते हैं, क्योंकि ये एक शब्द से, नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो करके अपना संबंध सेंटेंस के दूसरे शब्दों से कराते हैं, इसीलिए ये प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट जो है 7 नंबर, वो है कंजंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। इसका डेफिनेशन है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेज टुगेदर। इसका हिंदी में बोलेंगे, जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड श्याम आर गोइंग। यहाँ पे राम और श्याम जा रहे हैं, तो राम और श्याम के बीच में जो जोड़ रहा है एंड, उसको कंजंक्शन बोलेंगे। जैसे दूसरा देखते हैं, ही इज रिच बट आई एम पुअर। यहाँ पे वह धनी है बट मैं गरीब हूँ, तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस के बीच में जो कंजंक्शन कर रहा है वो है बट, तो बट कंजंक्शन हो गया। तीसरा है, मोहन और श्याम इज गोइंग। मोहन या श्याम जा रहे हैं, तो मोहन और श्याम के बीच में जो जोड़ रहा है और, वो हो गया कंजंक्शन। इसके साथ आता है एंड, बट, और, ये सारे कंजंक्शन में आते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंटरजेक्शन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट और 8 नंबर है इंटरजेक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं विषमयादि बोधक। इसका डेफिनेशन है, इंटरजेक्शन आर वर्ड्स एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जो हिंदी में बोलेंगे, जो शब्द खुशी, गम या आश्चर्य के तीव्र भाव को स्पष्ट करे। जैसे यहाँ पे खुशी हिंदी में लिखे हैं, यहाँ पे हुआ हुर्रा, वी ओन द मैच, वी हैव ओन द मैच, तो हम लोग मैच जीत गए। ये हुर्रा जो है ये खुशी जाहिर कर रहा है, तो इसलिए हुर्रा जो है यहाँ पे इंटरजेक्शन हो गया। दूसरा एग्जांपल है, अलास शी डाइड यस्टरडे। यहाँ पे अलास जो है दुख जाहिर कर रहा है, कल वह मर गई, तो यहाँ पे अलास जो है इंटरजेक्शन हुआ। नेक्स्ट है, आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया, तो यहाँ पे जो है वो दुख जाहिर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इंटरजेक्शन हुआ। नेक्स्ट है, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। यहाँ पे ओह जो है आश्चर्य का जाहिर कर रहा है। हाय, हेलो, फाय, मोहन ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पे मोहन भी इंटरजेक्शन हुआ। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे भी लड़का इसको देखे और समझे। और आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।